नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ रहे थे। फिर आपको दोबारा कुछ प्रश्नों के साथ कुछ नए तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। आप डेली हमारे प्रश्नों के साथ अपडेट होइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अच्छे बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए या पूछे जाने की संभावना बनेगी, उस तरह के प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी को हमारे साथ जोड़िए, एक अच्छे आयाम लाइए अपने अंदर, एक अच्छी कॉम्पिटिटिव सोच रखिए कि कैसे हम अपने एग्जामों को क्रैक करेंगे। चलिए करते हैं आगे। कहा गया है एक लड़का नित्य 4.65 रुपए बचाता है। एक लड़का जो है रोज 4.65 रुपए बचाता है। कम से कम दिनों में रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा। देखिए, कम से कम दिन में कम से कम पैसा ही बचाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग भी बचाने का प्रयास करते हैं पैसा, तो ऐसा नहीं है कि दिन में ढेर सारा पैसा बचा लेंगे। ठीक है, एक दिन में कम ही बचाएंगे, दिनों की संख्या बढ़ेगी तब पैसा ज्यादा बचेगा। तो वही चीज है कि कम से कम दिनों में रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा। तो कम से कम दिनों में रुपयों की कम से कम संख्या बचाएगा, मतलब कि कम से कम रुपया बचाएगा। कम से कम दिनों में वह क्या बचाएगा? कम से कम रुपया बचाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। कहा जा रहा है एक लड़का नित्य 4.65 रुपया बचाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4.65 रुपया एक दिन में बचा रहा है, तो उसके साथ 1 रुपया और ले लेते हैं। मतलब कि 4.65 और 1 रुपया, इन दोनों का महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। इन दोनों का महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। ठीक है, कहा जो 1 रुपया और 4.65 रुपया को जो लघुत्तम समापवर्त आएगा, वही कम से कम दिनों में बचाए गए रुपयों की राशि के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि इसको करेंगे क्या, देखिए जब ऐसा कहीं प्रश्न हो तो वहां तुरंत 1 रुपया और लेके और इस जो रुपया दिया गया इसका लघुत्तम समापवर्त निकालिए। ठीक, यहां पर कम से कम दिनों में बचाई गई राशि, कम से कम दिनों में बचाई गई राशि जो होगी, राशि 4.65 रुपया और 4.65 रुपया और 1 रुपए के लघुत्तम समापवर्त के बराबर, 1 रुपए के लघुत्तम समापवर्त के बराबर। कम से कम दिनों में बचाई गई राशि 4.65 रुपया और 1 रुपए के लघुत्तम समापवर्त के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 4.65 रुपया है इसका लघुत्तम समापवर्त और 1 रुपए का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा। तो इसको करिए क्या, पैसे में चेंज कर दीजिए। तो 1 रुपए में 100 पैसा, तो 4.65 रुपए में हो जाएगा जो 465 पैसा और 1 रुपए में 100 पैसा, तो 465 और 100 पैसे का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। क्या निकालिए? लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो ये यदि सबसे छोटी संख्या ले इनका लघुत्तम समापवर्त निकालने का भाग विधि से, तो देखिए ये पहले 2 से कट जाएगा,
465 कटेगा नहीं, 465 नोट कर लेंगे। 100 की बात करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 465, 25 हो जाएगा। फिर 5 से कर लेते हैं तो 5 9 45 हो गया, 5 3 15 और 5 25 हो गया। फिर 5 से कर लेते हैं 93 नहीं कटेगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक, फिर 93 एक क्या है, अभाज्य संख्या है तो किसी से नहीं कटेगा, 93 ही रहेगा। तो इनका जो लघुत्तम समापवर्त आ गया इस संख्या का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना हो गया 93। तो 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 और 20 पंचे 100 और 100 का 93 में हो गया तो 9300 पैसा आ गया लघुत्तम समापवर्त। 9300 पैसा आ गया, कितना लघुत्तम समापवर्त आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब प्रश्न कहा गया है कि कम से कम दिनों में रुपयों की पूरी संख्या, कितने दिन में ये पूरी संख्या बचा लेगा, कितने समय में रुपयों की पूरी संख्या बचा लेगा, 93 रुपया। ठीक, 9300 पैसा है, 93 रुपया कितने दिनों में, तो जितना है इस पूरी संख्या को 9300 कुल बचाई गई राशि को एक दिन की राशि से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक, तो अभिष्ट दिनों की जो संख्या आ जाएगी इसमें, अभिष्ट दिनों की संख्या, अभिष्ट दिनों की संख्या बराबर बचाई गई कुल राशि और एक दिन में बचाई गई राशि। एक दिन में 465 रुपया, देखिए 465 गुना 930 और 0, तो मतलब अभिष्ट दिनों की संख्या कितनी आएगी 20। 20 दिनों में वो कुल पैसा पूरी की पूरी संख्या बचा देगा। तो यदि ऐसे प्रश्न है, कहा जाए कि लड़का मित्र 4.65 रुपया बचाता है तो कम से कम दिनों में रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा, तो वहां हम 1 रुपये 4.65 रुपए का 1 रुपये से लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और वह 1 रुपये का जो लघुत्तम समापवर्त होगा कम से कम दिनों में बचाई गई राशि के बराबर होगा। तो इस तरह से किया गया तो कुल बचाई गई राशि उसके द्वारा 9300 पैसा आया, उसके द्वारा बचाई गई कुल राशि 9300 पैसा। लेकिन बात कही गई दिनों में कितने दिन में बचाया, तो अभिष्ट दिनों की संख्या कुल बचाई गई राशि को 465 पैसे से भाग दे दिया गया, कितना आ गया 20 दिन में, और टोटल पैसा बचा दिया। क्लियर, बात समझ में आई होगी तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि बात समझ में आ गई। अच्छे प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिससे 7 9 11 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 व 3 बचे। वह लघुत्तम संख्या प्राप्त करें जिससे 7 9 11 से भाग देने पर 1 2 और 3 शेष बचे, 1 2 3 और 1 2 3 शेष बचे। तो करते क्या है, इसमें जो संख्या दी गई है जिससे भाग देना है, पहले जो संख्या शेष बच रही इसको घटा दीजिए। देखिए एक छोटा सा ट्रिक के तरीके से इसको हल करते हैं। 7 में से 1 घटा तो 6, 9 में से 2 घटा तो 7 और 11 में से 3 जो शेष बचा उसको घटा दिए, कितना आ गया 8। ठीक है, फिर देखिए पुनः इसी को, अब जो शेष बचा उसी को, जो बचा इसको फिर से उसके शेष से घटा दीजिए। तो 6 में से 1 घटा कितना हो गया 5, यहाँ 7 है तो 7 में से 2 घटा कितना आ गया 5, और यहाँ 8 है, 8 में से 3 घटा कितना आ गया 5। यहाँ देखिए ये संख्या बराबर आ गई 5 5, ये संख्या क्या आ गई बराबर आ गई। तो इसका मतलब वो जो संख्या है वह कहीं कहीं 7 9 11 7 9 11 के लघुत्तम समापवर्त से उसका कुछ ना कुछ संबंध होगा।
ठीक है। तो दो संख्या वह लघुत्तम संख्या बतानी है, मीन्स लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा, जिससे 7, 9 एवं 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भाजक है उसमें पहले शेष बचा दिया, घटा दिया, जो मिला उससे फिर इन्हीं शेष को घटा दिया, तो इससे मिल गया, पता चल गया कि इन सभी का अंतर क्या है, बराबर है। तो इनका जो लघुत्तम समापवर्त अब इसी संख्या का निकाल लेते हैं, किसका, 7, 9, 11 का। 7, 9, 11 का क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो 7, 9, 63 गुणे 11, 11 3 35, 11 6 66, 3 69, मीन्स 693 आ गया। इनका लघुत्तम समापवर्त क्या आ गया, 693 आ गया। ठीक है। अब अभिष्ट संख्या की बात है कि अभिष्ट संख्या क्या हो रही है, अभिष्ट संख्या क्या हो रही है। तो अभिष्ट संख्या के लिए देखिए यहां शेष कितना बचा है, 5 बचा है। तो जो लघुत्तम समापवर्त आया इसमें से 5 को क्या कर दे, घटा दे, इसमें से 5 को क्या कर दे, घटा दे। और 5 घटाने के बाद इसी संख्या में, इस संख्या को 2 से भाग दे। क्यों 2 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ काम 2 स्टेप में किया गया है, 2 पद में किया गया है। एक बार पहले उस शेष संख्या को भाजक से घटाया गया, जो आया उसमें फिर उसी शेष संख्या से घटा दिया गया, तब अंतर क्या आया, समान आया, बराबर आया। तो इसलिए यहाँ पर 2 से भाग देने की बात हो रही है, 2 से भाग देने की बात की जा रही है कि 2 से जब भाग कर देंगे तो वह हमें अभिष्ट संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो 693 में से 5 जब घटेगा तो आ जाएगा 628, और 628 88, 688 में 200 भाग हो गया, तो हो गया 344। क्या हो गया, 344 हो गया। तो यही क्या है, इसकी अभिष्ट संख्या हो गई। ठीक है, मीन्स वह लघुत्तम संख्या जो 7, 9, 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 एवं 3 शेष बचे, तो संख्या क्या है, 344। क्लियर, आई बात समझ में ना। तो ये चीज इस तरह से प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योग 170 है, दो संख्याओं का योग 170 है, उनका मासा 17 है, तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए, उन संख्याओं को मालूम कीजिए। क्या है वो संख्याएं, देखिए योग दिया है संख्याओं का, एक अलग तरह का प्रश्न फिर आपसे मिला। दो संख्याओं का योग 170 है, मासा उनका मात्रम समापवर्त 17 है, तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए। ठीक है, देखो मासापा के बारे में यह बताया गया है कि दो संख्याओं का मासापा यदि सह अभाज्य संख्या है तो उन सह अभाज्य संख्याओं का मासापा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां दो संख्याओं को आप मानिए, कोई दो सह अभाज्य संख्या मान लीजिए। अब दो सह अभाज्य संख्या कैसे माना जाएगा, दो सह अभाज्य संख्या कैसे माना जाएगा, तो इनका जो मासा 17 दिया है, मतलब कहीं न कहीं उन सह अभाज्य संख्याओं का मात्रम समापवर्त 17 मिलेगा। तो इसी मात्रम समापवर्त के केस में ही जैसे हम लोग x y के टर्म में मानते हैं, उस तरह से संख्याओं को मान लीजिए इसमें। तो यहां करेंगे क्या कि माना दो संख्याएं 17x तथा 17y, माना दो संख्याएं 17x तथा 17y हैं, जहां x और y सह अभाज्य संख्या है, जहां x और y सह अभाज्य संख्या है। ठीक है,
माना दो संख्याएं 17x तथा 17y है जहां x y सहअभाज्य संख्या है। ठीक, तो जब दो संख्याएं मान लिया 17x 17y, तो दो संख्याओं का योग 170। तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं का योग कर दें 17x 17y का, तो 170 हो गया। देखिए 17 इसमें कॉमन जब ले लिए तो बच गया x प्लस वाई बराबर 170। अब इस 17 से 170 को भाग दे देंगे तो 10 इधर आके भाग हो जाएगा भाई, 17 इधर बुढ़ा इधर आके भाग हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गई 10 हो गया। अब यहां थोड़ा सा आप सोचिए कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 10 होगा। कौन ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 10 होगा। तो देखिए पहली दो संख्या है 1 9, पहली दो संख्या क्या है 1 और 9, जिनका योग क्या होगा 10 होगा। ठीक, सहअभाज्य संख्या की बात लेनी है आपको, क्या लेना है सहअभाज्य संख्या। चलिए आगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 और 8, फिर 3 और 7, फिर अगला बात कर ले तो 4 और 6, और फिर क्या होगा 5 और 5। ये 5 संख्याएं हैं जिनका योग, जिनमें दोनों संख्याओं का योग करने पर क्या मिलेगा 10 मिलेगा। लेकिन मासा की बात हो रही है, मासापा की बात हो रही है, तो मासापा जो निकलता है वो सहअभाज्य संख्याओं से निकलेगा। तो यहाँ पर दो सहअभाज्य संख्याओं की यदि बात करें तो एक सहअभाज्य संख्या 1 9 और दूसरा कितना है 3 7, तो इसमें दो सहअभाज्य संख्याएं मिलेंगी। इसमें हमें दो सहअभाज्य संख्या मिलेगी और वो दो सहअभाज्य संख्या क्या है 1 9 और क्या है 3 और 7। वो दो सहअभाज्य संख्या क्या है 1 9 3 और 7। तो कहीं कहीं जो ये x y का जो मान है x y जो अभाज्य संख्याएं हैं इन्हीं में से कोई दो होंगे, एक x होगा दूसरा y, एक x होगा तो दूसरा y। तो बात है कि वो संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर संख्या की यदि बात होगी कि संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या की यदि बात करें तो 17x मतलब 17 गुणे 1 बराबर 17 इस स्थिति में, और 17 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 51। ठीक है, ये पहली संख्या की केस बनेगी। पहली संख्या चाहे 17 हो या 51 होगा। दूसरी संख्या क्या बनेगा 17y, तो 17 गुणे 9 17 9 हो गया 153, और फिर क्या हो गया 17 गुणे 7 तो 7 7 49 मीन्स 119। ठीक, ये दूसरी संख्या होगी, चाहे 153 हो या 119, मतलब कि 17 और 153 और 51 और 119, 17 153 और 51 119, ये दो संख्याएं होंगी जिनका एक 170 है और उनका मासा कितना होगा 70 होता है। क्लियर, फिर से समझिएगा, कहा गया दो संख्याओं का 170 मासा 17, तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए। भाई मासा की बात बताई जाती है कि जिनके सहअभाज्य, मासा के लिए सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ दो संख्या को माना गया, दो संख्याओं को इसी जो मासापा इसी के टर्म में सहअभाज्य ले लिया गया कि माना दो संख्याएं 17x तथा 17y है जहां x y सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ जब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का योग 170, 17x 17y 170, 17 कॉमन 170, 17 से भाग दीजिए 10, x प्लस y आ गया 10। तो अब यहाँ ये पता कर लेते हैं कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग 10 आता है। तो ऐसी मिली 5 संख्या 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 जिनका योग 10 आता है।
लेकिन मासा की बात हो रही है तो इसमें से सहभाज्य संख्या लेनी है, तो सहभाज्य संख्या क्या है, 1, 9 और 3, 7 ये सहभाज्य संख्या है। लेकिन अब संख्या क्या है, पहली संख्या क्या बनेगी, तो 17 गुणे 1 17 बनेगी, या फिर इसमें 17 गुणे 3 51 बन जाएगी। दूसरी संख्या 17 गुणे 9 बनेगी, या फिर 17 गुणे 7 बनेगी, 153 119। तो इस तरीके से जो पहली और दूसरी संख्या होगी वो 17 या 153 होगी, या फिर 51 और 119 होगी। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास आप सबको बताइएगा, कमेंट करिएगा क्लास के बारे में, क्लास में और क्या सुधार किया जा सकता है, आपको कैसे नए आयाम, यदि आपके कोई सुझाव होंगे तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही नए नए प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको कराते रहेंगे। फिर अगली क्लास में आपको कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ या कुछ अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार आप सब।